हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो फाइनली वो दिन आ गया है जिसका सभी ऑब्जेक्टिव अड्डा पूरी फैमिली को इंतजार रहता है, क्योंकि आपको पता होगा, अगर आप ऑब्जेक्टिव अड्डा के सब्सक्राइबर है तो हम हर महीने के एंड के अंदर 300 MCQ का एक वीडियो लेके आते हैं, जिसमें आप अगर किसी भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, सेंट्रल का हो, स्टेट लेवल का हो, अगर उसमें करंट अफेयर पूछा जाता है तो इस वीडियो से बाहर कभी भी करंट अफेयर नहीं जाता है। और ऐसे ही हम वीडियो ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आप वो भी देखना चाहते हो तो ऑब्जेक्टिव अड्डा पे करंट अफेयर की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मंथली करंट अफेयर की प्लेलिस्ट है, तो वहां जाके देखोगे तो आपको जून के, अप्रैल के और जुलाई के तीनों के ये वीडियो मिल जाएंगे। इसके साथ में आपको मई का भी वीडियो मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लेना। किसी भी एग्जाम देने जा रहे हो उससे पहले आप कम से कम ये वीडियो जरूर देख के जाना। अगर आपने पूरे महीने के अंदर एक भी वर्ड करंट अफेयर का नहीं पढ़ा है और आप सिर्फ इस वीडियो को देख दें तो भी आपके करंट अफेयर 100% कवर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको स्टैटिक जीके भी साथ में करवाया जाता है और हर एक वो क्वेश्चन करवाया जाता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आप ये गलती कभी भी मत कर देना कि वीडियो को बीच में छोड़ के चले जाओ और फिर एग्जाम के अंदर आपको पछताना पड़े, क्योंकि मोस्टली यही हुआ है। कई बार स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर आपके ये क्वेश्चन बाहर आ गया, तो फिर पता चलता है कि ये क्वेश्चन तो आगे वीडियो में करवाया हुआ था लेकिन उन्होंने वीडियो पूरा नहीं देखा। तो आप ये गलती मत करना, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब चलिए शुरू करते हैं। आज का जो अपना पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो है कोपा अमेरिका से। कोपा अमेरिका का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। और इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर आपसे एक चीज़ अपन पहले मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अगर कोई भी क्वेरी हो, हमसे कुछ भी पूछना हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। हम 100% जितने भी वहाँ पर इंस्टाग्राम पर मैसेज आते हैं सभी का रिप्लाई देते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको सबके सब आंसर मिल जाते हैं। अब जो अपना चलो आगे देख लेते हैं, वो है कि ये 2024 के अंदर अगर पूछे कोपा अमेरिका कहाँ पे होगा, तो ये जरूर आपको याद रखना है इक्वाडोर के अंदर होगा। क्योंकि कोई भी अगर आपसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे जो आगे जो होने वाला है वो उससे रिलेटेड हमेशा आपसे क्वेश्चन एक ना एक पूछा जाता है। तो आप याद रखिए कि 2024 में कहाँ पे होगा? इक्वाडोर के अंदर होगा। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है नितिन गडकरी ने किस शहर में देश के पहले निजी LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कहाँ पे किया है? नागपुर के अंदर किया है नितिन गडकरी ने। एक चीज़ देखो, आपको मैं पहले ही बता दूं, थोड़ा थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे। फास्ट करने की एक वजह है, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको 60 मिनट के आसपास 300 क्वेश्चन करवा दिए जाए। अब आप खुद आइडिया लगा लो कि जब अगर 60 मिनट में 300 क्वेश्चन करवाने तो हमें पर मिनट के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन करवाने होंगे। और अगर 1 मिनट में 5 से 6 क्वेश्चन करने हैं तो थोड़ी सी स्पीड तो रखनी पड़ेगी ना, नॉर्मल सी बात है। आप भी थोड़ी सी समझने की कोशिश करना। आपको ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन बताने में कंजूसी होगी, आपको हर एक क्वेश्चन बताया जाएगा, आराम से समझाया जाएगा, लेकिन थोड़ा बोलने में थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे कि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिले। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बलजीत कौर तुलसी जी के द्वारा लिखी गई है। और अगर आप खुद भी किसी क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके दे सकते हो, वरना आप साथ साथ आंसर देते जाइए। लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए इनमें से। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है विंबलडन ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? विंबलडन देखो, जितने वैसे टेनिस के जितने भी ओपन होते हैं हमने उस पर अलग से 2021 के जितने अभी तक 3 हुए तो तीनों का वीडियो अपलोड कर रखा है, आप वो भी देख सकते हो। बाकी यहाँ पे भी हम आपको एक बार रिवीजन करवा देंगे कि किस किस ने जीता है। तो यहाँ पे जब भी आपसे एक चीज़ यहाँ पे पुरुष एकल का पूछे, कोई सा भी क्वेश्चन, कोई सा भी ओपन पूछ ले 2021 के अंदर, आपको सिर्फ एक ही नाम याद रखना है और वो है नोवाक जोकोविच का। क्योंकि जितने भी पुरुष एकल हुए अभी तक तीनों के, जो विंबलडन ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ था, फ्रेंच ओपन हुआ था और विंबलडन ओपन हो गया, अमेरिकन ओपन तो अभी होना है, तो इन तीनों को किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। अब नोवाक जोकोविच अगर पूछे कहाँ के, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ के, सर्बिया के। अब अपन ने जो अभी जो पहले पढ़ा था वो था पुरुष एकल। अब अगर पूछे कि महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो एशले बार्टी ने जीता है। किसके अंदर? विंबलडन ओपन के अंदर। अब विंबलडन ओपन अपने लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही तो इंपॉर्टेंट जो पहले हो चुके हैं वो भी है, तो एक बार वो भी रिविजन कर लेते हैं। डिवीजन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया ओपन जो हुआ था, मेन सिंगल किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने जीता था। और रनर अप, देखो एक चीज़ ये है कि सिर्फ एक ही ओपन ही ऐसी चीज़ है जिसके अंदर मोस्टली आपको रनर अप भी पूछे जाते हैं, तो रनर अप आपको जरूर याद होना चाहिए। रनर अप कौन थे? डेनियल थे। और ये कहाँ के? रसिया गए। कंट्री भी जरूर याद रख। अब अगर बात करें वुमेन सिंगल्स किसने जीता है, तो वो जीता नाओमी ओसाका ने। और रनर अप कौन रहे थे? तो जेनिफर ब्रेंडिना। और नाओमी ओसाका कहाँ की? जापान की नाओमी ओसाका। और जेनिफर कहाँ की? अमेरिका की है। ऐसे ही फ्रेंच ओपन की अगर बात करें, मेन सिंगल्स किसने जीता है? अगेन नोवाक जोकोविच है। और विंबलडन ओपन भी नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, तीनों के तीनों एक नहीं जीते, ये याद रख लेना, ये सर्बिया के।
और जो इनके रनर अप थे कौन थे, स्टेफनोस थे, कहाँ के, ग्रीस के। वुमेन सिंगल्स की बात करें फ्रेंच ओपन की तो बारबरा ने जीता है और ये कहाँ की, चेक रिपब्लिक की है। और सामने जो रनर अप थी वो कौन थी, एनेस्थीसिया थी, वो कहाँ की, रशिया की है। तो ये चारों 500 आपको नाम याद होने चाहिए। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो वैसे देखो दिवस से रिलेटेड हम जनवरी से लेके और मई एंड तक सारे के सारे अपलोड कर चुके हैं। जून और जुलाई के बचे वो हम अलग से एक वीडियो अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ भी देख सकते हो। एक बार यहाँ भी याद रख लेना आप कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू की है। तो मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना है वो किस राज्य सरकार ने शुरू की है, असम सरकार ने की है ये योजना। योजनाएं अक्सर आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, एनटीपीसी के अंदर अभी आपने देखा होगा कितनी ज़्यादा योजनाएं पूछी गई थी। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन किस शहर में खुला है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के रखना। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, तो मोस्टली आपको अगर पहले वाले आपने वीडियो देखे होंगे हमारे, तो हम जरूर कहते हैं कि जब भी ये वर्ड आए आपके पहला जहाँ भी आप वर्ड याद रखो तो 99% कोशिश करो कि वो वर्ड आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब वहाँ पे पहला लगेगा वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन अगर आपसे पूछे तो कहाँ पे, देहरादून उत्तराखंड के अंदर है। अब चलिए देख लेते उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट बनते हैं वो। तो अगर उत्तराखंड की बात करें हम तो उत्तराखंड से रिलेटेड क्या क्या पूछा जा सकता है आपके लिए। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि डस्ट लीग जो युद्धाभ्यास है ये किस किस के बीच में हुआ था। अगर ये पूछे तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो रानीखेत उत्तराखंड के अंदर हुआ था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी है। ये देखो इसलिए याद यहाँ पे ये दिया हुआ। वैसे जो मुख्यमंत्री के जितने भी वीडियो होते हैं हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अलग से, लेकिन अगर आप फिर भी याद रखना चाहो तो पुष्कर धामी क्योंकि अभी नए बने तो इसलिए पूछा जा सकता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये जरूर याद रखना उत्तराखंड के अंदर है। और आसन आर्द्र भूमि, ये आसन है वो जो रामसर साइट है उसके अंदर ये ऐड हो रखी है आसन। और टोटल कितनी है रामसर साइट, तो आपको याद रखना है 42 है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है, शायद एक क्वेश्चन छूट गया आपके, हाँ ये रहा। अगला क्वेश्चन है जून महीने के लिए आईसीसी प्लेयर मंथ किसे चुना गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने 6 ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ 6 ऑप्शन रखने के पीछे एक ये वजह है कि जो अभी तक जो जनवरी से, क्योंकि इसी जनवरी से ये आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड देना चालू हुए थे, तो आप सारे के सारे याद कर सको इसलिए। सीरीज वाइज है, जनवरी के अंदर किसको मिला था, ऋषभ पंत को, फरवरी में रविचंद्र को, मार्च में भुवनेश्वर कुमार को, और अप्रैल के बाद में बाबर आजम को मिला था पाकिस्तान के ही, और अप्रैल के बाद मई के अंदर किसको मिला, रहीम को मिला बांग्लादेश के, और डेवोन कॉनवे न्यूजीलैंड के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6। मतलब आज तक किसी के अंदर 6 ऑप्शन नहीं होंगे, तो ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर है। ऐसे अगर आपको पूछे कि महिला का अवार्ड किसको दिया गया है, तो अगर जब 6 पुरुषों को दे चुके हैं तो 6 महिलाओं को भी दे सकें, तो उनका भी आप नाम याद रख सकते हो। शबनम कहाँ की, साउथ अफ्रीका की है। टेमी इंग्लैंड की है। फरवरी ये सॉरी ऐसे याद रखना, जनवरी के अंदर शबनम को दिया गया, और फरवरी के अंदर इंग्लैंड की जो टेमी उसको दिया गया। फिर बाद में मार्च के, अप्रैल, मई और जून के अंदर किसको दिया गया, सोफी को दिया गया, और ये कहाँ की, इंग्लैंड की है। तो आप ये चारों 6 के 6 नाम याद रख लेना। अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें तो आप जनवरी का याद रख लेना, और अगर आपके 1-2 महीने के अंदर आगे एग्जाम आने वाले हैं तब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, वरना जो आगे एग्जाम आएंगे वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो जनवरी वाला इंपॉर्टेंट है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो बोनालू उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तेलंगाना का है बोनालू उत्सव। अब अगर बोनालू उत्सव तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है तो कुछ जो और इम्पोर्टेंट उत्सव है वो भी चलो देख लेते हैं, ताकि आपको सारे के सारे एक साथ ही याद हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर पूछे फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। और अगर पूछे इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल कहाँ का है, तो गुजरात का है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है, नागालैंड का है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हॉर्नबिल आपको जरूर याद होना चाहिए, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, नागालैंड का है। ओणम फेस्टिवल कहाँ का, केरल का है। पोंगल कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कणगौर कहाँ का है, राजस्थान का है। और रजपर्बा ये मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मनाया गया था थोड़े दिन पहले। रजपर्बा या फिर नुआखाई, दोनों के दोनों कहाँ के, उड़ीसा के। तो हमने देखो क्वेश्चन भी देखा है, क्वेश्चन के साथ में अगर आप देखो तो अपने यहाँ पे 6 अलग से जो और फेस्टिवल है वो भी देखे। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है। तो मलाला आपको पता होगा, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो ये दिवस कब मनाया जाता है, 12 जुलाई को मनाया जाता है मलाला दिवस। कैलाश सत्यार्थी के साथ में मिला था इनको नोबेल पुरस्कार। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो एनटीपीसी कहाँ पर भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा। तो इनमें से कहाँ पे एनटीपीसी भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा, तो कच्छ गुजरात के अंदर स्थापित करेगा। ये देखो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इनके अंदर इतना कुछ भी ज़्यादा नहीं है कि आपको जो डिटेल के अंदर बताएं, इसलिए थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। जहाँ पर बताने की जरूरत होगी वहाँ पर आपको ज़रूर बताएंगे। अगला जो अपना क्वेश्चन है
वो है विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। अब अगर आप याद रखना चाहो तो 2021 के मलेरिया दिवस की थीम क्या थी, तो आप ये थीम भी देख सकते हो। क्या थीम थी, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। ये जरूर याद रखना, थीम अक्सर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है आदि में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, यहाँ पे सॉरी ये नहीं है आदि, आप ये कट कर देना, यहाँ पे होगा हाल ही में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो जाने वाले भारतीय दल के लिए अधिकारी जयकार गीत लॉन्च किया। ये किसने गाया है, तो ये गीत किसने गाया था, तो अनन्या बिरला ने गाया था ये गीत। ये ज़रूर याद रखना है आप, ये किसने गाया था, अनन्या बिरला ने गाया था। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है देश का पहला अनाज एटीएम किस शहर के अंदर स्थापित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए, जिस भी एग्जाम के अंदर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके अंदर इस क्वेश्चन के आने के 99% चांस है कि ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो अनाज एटीएम की अगर बात करें तो कहाँ पे किया गया है, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर किया गया अनाज एटीएम, देश का पहला है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं, ये है किस राज्य सरकार ने अनाज के लिए बाइक टैक्स योजना का अनावरण किया है। तो ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जो अनाज के लिए बाइक टैक्स योजना की शुरुआत की है, तो कर्नाटक की सरकार है, उसने बाइक टैक्स योजना का अनावरण किया है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है मास्टर कार्ड बैन के बाद कौन सा बैंक वीज़ा क्रेडिट कार्ड जारी करेगा। तो आपको ये पता होगा इनमें से जो एक बैंक है वो पहले सिर्फ मास्टर कार्ड के साथ में ही काम करता था, अब वो वीज़ा के साथ में काम करेगा। तो कौन सा बैंक है, जो आरबीएल बैंक है, ये ज़रूर याद रखना कौन सी बैंक है, ये आरबीएल बैंक है, वो वीज़ा के साथ में काम करेगी। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है। अगर जुलाई के अंदर अपन किसी इंपॉर्टेंट दिवस की बात करें तो ये दिवस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दिवस आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला दिवस। ऐसे अगर आगे बात करें अपन आरएसएस पर पुस्तक आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा अब चीनी भाषा में अनुवाद किया गया है, इसके किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सुधांशु मित्तल के द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक। ऐसे अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की हम, तो मर्सिडीज के जो ड्राइवर है लुइस हैमिल्टन ने 2021 का ब्रिटिश ग्रांड प्री खिताब जीत लिया है। ये किस देश से हैं, तो वैसे ही आपको याद रखना होता है जो ग्रांड प्री जो खिताब होते हैं वो मोस्टली कौन जीते हैं, लुइस हैमिल्टन। और जो भी एग्जाम देते हैं जितने भी कॉम्पिटिशन वाले मोस्टली सभी का यही आंसर होता है। अगर ग्रांड प्री जहाँ भी नाम दिख गया तो सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी होती है जो आंसर टी करेंगे लुइस हैमिल्टन, क्योंकि इतने ज़्यादा ईवे से जीतते हैं। तो ये है कहाँ के, तो ये यूके के हैं, ये ज़रूर आपको याद रखना चाहिए। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी राज्य सरकार, तो यहाँ पे योजना का नाम क्या दिया है, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना शुरू करेगी। तो ये कौन सी राज्य सरकार होगी जो वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना को शुरू करने वाली है, हरियाणा की सरकार है, वो वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट को यूज करेगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। विश्व शतरंज दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, विश्व शतरंज दिवस की अगर अपन बात करें तो विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है 20 जुलाई को मनाया जाता है विश्व शतरंज दिवस। अब चलिए देख लेते हैं शतरंज से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ डेटा है वो। शतरंज कौन करवाता है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन कंट्रोल करता है शतरंज को। इसके बाद फॉर्मेशन कब हुआ था, जो ICF है इसकी स्थापना कब हुई थी, 20 जुलाई 1924 की स्थापना हुई थी। और मुख्यालय कहाँ पे, तो लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का मुख्यालय। वैसे देखो वर्तमान में कौन क्या है वो भी हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, वहाँ पर आप देखोगे तो इस संस्था के जो मेन जो है CEO कौन है, उसके बाद अध्यक्ष कौन है, तो वो सारे के सारे डाउट आपके वहाँ क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे वीडियो 3-4 घंटे का हो जाएगा। फिर अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है गुजरात के किस जिले का कुनरिया गांव बालिका पंचायत आयोजित करने का एक अनूठा विचार लेकर आया है। तो ऐसा कौन सा जिला है गुजरात के अंदर का, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा जिला है, कच्छ जिला है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। जो कच्छ जिला है वो कच्छ जिला के अंदर एक गाँव है, उसका क्या नाम है, कुनरिया है, और वो क्या करेगा, बालिका पंचायत आयोजित करने का अनोखा प्रस्ताव लेकर आए हैं वो। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है सरकार ने किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो ये कहाँ पे स्थापित करेंगे, भारतीय विरासत संस्थान या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कहाँ पे स्थापित किया जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे तो नोएडा के अंदर किया जाएगा, ये जरूर याद रखना। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा आगे। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है किस देश ने उच्च गति वाली मैंगलेव ट्रेन का अनावरण किया है जिसकी डिजाइन शीर्ष गति 600 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपको पता होगा अभी जो
ट्रेन बना रहा है जैसे, वो सबसे ज़्यादा कौन ट्रेन पे काम कर रहा है, तो एक ही देश है, वो है चाइना। क्योंकि अभी आपको पता होगा भारत के भी जो उत्तराखंड के पास में रहे वहाँ पे बुलेट ट्रेन चला दी चाइना ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन से देश ने की है 600 किलोमीटर प्रति घंटा वाले की, चाइना ने की है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है किसको अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन आपके लिए कि किसको चुना गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, संदेश जिंगल को चुना गया है। अब जो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है किसको भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यहाँ पे एक चीज़ आप यह ध्यान रखना, यहाँ पे जो आपसे पूछा है वो अतिरिक्त प्रभार पूछा है, तो अतिरिक्त प्रभार किसको सौंपा गया है, अरमान गिरिधर को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रसारण दिवस की अगर अपन बात करें तो ये मनाया जाता है 23 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। अब जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आ गया, विश्व के नंबर 1 पैरा सेटलर प्रमोद भगत को 2019 के लिए भारतीय खेल सम्मान में डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। वे किस राज्य से हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वे किस राज्य से, वे उड़ीसा राज्य से। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। वैसे आप अगर देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर भी एक आंसर दिया हुआ है, अगर आपसे ये पूछे कि भारतीय खेल सम्मान डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो प्रमोद भगत को चुना गया है, और वो किस राज्य से आते हैं, तो उड़ीसा राज्य से आते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 2021 से 2025 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किसको नियुक्त किया गया है, रश्मि रंजन दास को नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित कैडेट विश्व चैंपियनशिप में किस भारतीय जूनियर पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अक्सर ये पूछा जाता है कि आपको खिलाड़ी का नाम देके इसका संबंध किससे है। तो अब जो भी हम जिस भी खिलाड़ी के बारे में डिस्कस करेंगे वो आपको जरूर याद रखना है, वो जूनियर पहलवान है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। तो किस किसने स्वर्ण पदक जीता है, प्रिया मलिक ने जीता है, कोमल पांचाल ने जीता है, अमन गुलिया ने जीता है, सागर जंगला ने जीता और तनु ने जीता है। ये सारे के सारे नाम याद रखना है और किससे, पहलवानी से संबंधित। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है करगिल विजय दिवस के 22वें वर्षगांठ पूरे देश में किस दिन मनाई गई। तो ये किस दिन मनाई गई थी, यहाँ पे आपको अगर ये पता हो कि करगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो करगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। और अभी कितने साल हो गए करगिल विजय को, तो 22 साल हो गए। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिए। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए, क्योंकि इनकी अभी इन्होंने शपथ लिए। तो ये कौन है कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री, बसवराज बोम्मई है। और इससे पहले कौन थे, तो YS येदियुरप्पा थे। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है ड्रिंक फॉर टैप परियोजना को लागू करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ड्रिंक फॉर टैप परियोजना को लागू करने वाला देश का पहला शहर अगर आपसे पूछे तो कौन सा बन गया, पूरी उड़ीसा बन गया है। यहाँ पे आपसे पहला शहर पूछा है, ना कि आपसे राज्य पूछा है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है गुजरात में हड़प्पा शहर धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। इससे भारत के विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है, तो कितनी स्थलों की संख्या हो गई है, 40 हो गई है। अभी ये देखो धोलावीरा कहाँ पे, गुजरात के अंदर है, ये जरूर याद रखना है आपको, क्योंकि अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इतने दिन इंपॉर्टेंट तो ये वैसे भी था, लेकिन अब जब यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल हो गया है तो ये आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ पर स्थित है, गुजरात के अंदर स्थित है। और 39वें नंबर की कौन सी थी, तो जो रामप्पा मंदिर तेलंगाना के अंदर उसको किया गया था। अब वहाँ पे वैसे ही आगे क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, तब और डिस्कस कर लेंगे। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया है। तो SCO की बैठक कहाँ पे हुई थी, ये आपको बताना है। जो रक्षा मंत्रियों की जो बैठक हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, दुशांबे तजाकिस्तान के अंदर हुई थी। वैसे SCO की जो मीटिंग होने वाली है वो भी दुशांबे तजाकिस्तान के अंदर ही होने वाली है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है CRPF ने किस दिन को 83वां स्थापना दिवस मनाया। तो CRPF दिवस कब मनाया जाता है, सीधा सा ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर CRPF दिवस आपसे पूछे तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये जरूर याद रखना। ऑप्शन नंबर 2 27 जुलाई को मनाया जाता है CRPF दिवस। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है कि सिल्बम क्या है, आपको ये बताना है कि सिल्बम क्या है। तो सिल्बम इनमें से क्या है, एक मार्शल आर्ट से वो है सिल्बम। अगला जो अपना क्वेश्चन है
वो है राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी चर्चा के अंदर रहा था, इस वजह से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, क्योंकि अब याक का बीमा किया जाएगा। अब अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड और फैक्ट की बात करें तो आप देख सकते हो पाके टाइगर रिजर्व कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। बोमडीला दर्रा कहाँ पे? ये भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर। नामदप्पा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ पे? वो भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। देखो हम ऐसे एक एक करके और जो भी जिस भी राज्य का नाम आएगा उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको साथ में यहाँ पे करवाते जाएंगे। बाकी ये देखो ये करंट अफेयर का वीडियो है तो इसमें ज़्यादा अगर बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो बाकी जो भी अगर आप और भी स्टैटिक फैक्ट देखना चाहते हो तो अलग से हमने स्टैटिक जीके की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाके भी आप देख सकते हो। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है हाल ही में चर्चा में रहे समीर बनर्जी का संबंध है। तो समीर बनर्जी का संबंध की अगर इनमें से बात करें किससे संबंधित है तो टेनिस से समीर बनर्जी का संबंध है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है हाल ही में किस राज्य ने एक स्वतंत्र विभाग स्वदेशी आस्था और संस्कृति विभाग बनाने की घोषणा की है। तो कौन से राज्य ने घोषणा की है? असम राज्य ने ये घोषणा की है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर बात करें असम राज्य से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो असम राज्य के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, 7 राष्ट्रीय उद्यान है असम राज्य के अंदर, वो सातों के सातों अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और दहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। जो दहिंग पटकाई है वे अभी नवीनतम है तो इसलिए आपको जरूर याद रखना चाहिए। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है। तो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? ये भी अभी नया ही बनाया गया है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कहाँ पे बनाया गया है? पटना के अंदर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का निर्देश दिए हैं। तो इनमें से नेपाल के प्रधानमंत्री पहले कौन थे? तो केपी ओली थे, लेकिन अब कौन बन चुके हैं? तो अब कौन बन चुके हैं? इनमें से शेर बहादुर देउबा बन चुके हैं नेपाल के नए प्रधानमंत्री। ये जरूर याद रखना आपको, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर देउबा है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो हरियाणा के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे रखना, 2021 के अंदर नहीं किया जाएगा। ये आयोजन कब किया जाएगा? 2022 के अंदर किया जाएगा। अभी इन्होंने स्थगित कर दिए हैं ये। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा लद्दाख के अंदर स्थापित किया जाएगा। अब अगर आपसे लद्दाख से रिलेटेड भी और भी कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे जाए तो आप याद रख सकते हो कि लद्दाख यूटी कब बना था। तो लद्दाख को जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था। लद्दाख के अंदर कितने जिले हैं? 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे? लद्दाख के अंदर है, सबसे ऊंचा नेशनल पार्क है ये। जोजिला दर्रा कहाँ पे? दो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा, ये जरूर याद रखना है लद्दाख के अंदर। और अगला लेह क्योंकि लद्दाख के अंदर आ गया इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है हाल ही में अबी अहमद किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो अबी अहमद है वो किस देश के प्रधानमंत्री बने? इथियोपिया के प्रधानमंत्री बने। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए किस राज्य ने मातृ कवचम अभियान शुरू करने की योजना बनाई है। तो मातृ कवचम अभियान कौन सा राज्य शुरू करेगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? मातृ कवचम अभियान है वो केरल राज्य शुरू करेगा। अब अगर अपन बात करें केरल राज्य से और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखना चाहें तो आप देख सकते हो कि सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का? केरल का है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? केरल के अंदर है। केरल के शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से? कथकली और मोहिनी अट्टम है वो केरल के शास्त्रीय नृत्य है। देश का पहला जेंडर पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया? केरल के अंदर। और सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का संबंध किससे? तो ये भी केरल से संबंधित है, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। अब जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किसे राज्यसभा, सॉरी एक मिनट ये आगे चला गया। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है हाल ही में किसे राज्यसभा के सदन का नेता बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसको बनाया गया है? पीयूष गोयल को बनाया गया है सदन का नेता। पहले ये रेल मंत्री थे। अभी आपको कमेंट बॉक्स में ये लिख कर बताना है कि अभी वर्तमान में रेल मंत्री कौन है। और अगर आपको नहीं बताओ तो हमने मंत्री से रिलेटेड जो भी नए कैबिनेट मंत्री बने उनका अलग से वीडियो अपलोड कर चुका है, वहाँ पर भी आप देख के फिर भी कमेंट कर सकते हो। लेकिन आप कमेंट जरूर करना कि वर्तमान में रेल मंत्री कौन है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है देश में पहली बार किस राज्य ने मोंग फ्रूट की खेती शुरू की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किस राज्य ने मोंग फ्रूट की खेती शुरू की है? हिमाचल प्रदेश राज्य ने मोंग फ्रूट की खेती शुरू की है। अब अगर आप हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड भी और फैक्ट याद रखना चाहो तो ये भी याद रख सकते हो
कि ई कैबिनेट जो शुरू किया गया वो कहाँ पे किया गया, हिमाचल प्रदेश के अंदर किया गया। 100% एलपीजी गैस कनेक्शन प्रोवाइड करवाने वाला राज्य कौन सा है, वो भी हिमाचल प्रदेश है। पर्वतधारा योजना है वो कहाँ की, हिमाचल प्रदेश के। धर्मशाला स्टेडियम कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट के अंदर सिपकिला दर्रा कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर है सिपकिला दर्रा। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है, हाल ही में सुरेखा सीकरी का निधन हो गया है, उनका संबंध किससे है। तो वैसे आपने इनको देखा होगा सुरेखा सीकरी को, काफ़ी ये मूवी के अंदर भी आई हो, इन्होंने सीरियल बहुत ज़्यादा किए हैं, तो इनका संबंध किससे, सिनेमा से है। और अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट इनके अपन सीरियल की बात करें तो बालिका वधू आपने ज़रूर देखा होगा, उसके अंदर इन्होंने करेक्टर जो निभाया था वो सुरेखा सीकरी ही थे। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किसे अमेरिकी श्रम विभाग का सोलिसिटर चुना गया है। तो अमेरिकी श्रम विभाग का सोलिसिटर किसको चुना गया है, तो सीमा नंदा को चुना गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीमा नंदा को चुना गया है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो जो भी नाम बदले जाते हैं वो अक्सर आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये नाम बदल के किसका किया है या फिर इसका नाम बदल के क्या कर दिया। और वैसे हमने ऑलरेडी आपके जो नाम बदले गए जुलाई तक वो सारे के सारे अपलोड किए, तो वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा कि बनारस किसका नाम कर दिया गया है, तो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदलकर बनारस कर दिया गया है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है, हाल ही में चर्चा में रहे दानिश सिद्दीकी का संबंध किससे है। तो ये सभी ने वैसे सुना होगा कि ये किनका संबंध किससे है, पत्रकारिता से संबंध है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। ये कहाँ पे मारे गए थे, तो ये अफगानिस्तान के अंदर मारे गए थे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपसे, ये ज़रूर किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपसे। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किसने रियल टाइम बस ट्रैकिंग सेवा शुरू की है। तो इनमें से किसने रियल टाइम बस ट्रैकिंग सेवा शुरू की है, दिल्ली ने शुरू की है। सॉरी, अभी ये शुरू नहीं किए, शुरू करने वाले हैं। किसके साथ में शुरू करेंगे मिलके, तो जो गूगल के साथ में मिलकर रियल टाइम बस ट्रैकिंग सेवा शुरू करेंगे ये। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है, हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन बने, पंकज मित्तल बने हैं जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो नए क्वाड ग्रुप में कौन सा देश शामिल नहीं है। देखो जो अभी पहले आपको पता होगा जो क्वाड ग्रुप बना हुआ था, उसके अलावा एक नया क्वाड ग्रुप बनाया गया, उसमें इनमें से शामिल कौन सा नहीं है, भारत शामिल नहीं है। बाकी अमेरिका, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। और इसके साथ में जो एक और शामिल है वो कौन सा है, वो पाकिस्तान इसमें शामिल है। अब ये नहीं समझ में आता कि मतलब अफगानिस्तान पाकिस्तान को सबको साथ में लेके और ये क्वाड ग्रुप करने वाले क्या हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसने पाल्मे डी और पुरस्कार जीता है। तो ये पुरस्कार भी अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाने वाला पुरस्कार है। किसने जीता है, जूलिया ने जीता है। ये जरूर याद रखिए, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। आपसे देखो पूरा नाम याद नहीं रहता, तो सिर्फ आप इतना याद रखना कि पाल्मे डी और पुरस्कार किसने जीता है, जूलिया ने जीता है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे शायद एक क्वेश्चन आपके पीछे रह गया, और हाँ ये रहा, हाल ही में किन देशों के मध्य एक वर्चुअल समुद्री अभ्यास एक्सरसाइज शील्ड आयोजित किया गया। तो एक तो इसके अंदर भारत है, और भारत और किन देशों के मध्य किया गया, श्रीलंका और मालदीव्स के बीच में किया गया ये युद्ध अभ्यास। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किसे टोक्यो खेलों में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। तो ये किसको दिया जाएगा, टोक्यो ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार मोहम्मद यूनुस को दिया जाएगा। और मोहम्मद यूनुस आपके कौन से ऑप्शन नंबर के अंदर है, ऑप्शन नंबर 1 के इसके अंदर है मोहम्मद यूनुस, तो इनको दिया जाएगा लॉरेल पुरस्कार। अब अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है, टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड जो भी और इंपॉर्टेंट अपने फैक्ट बनते हैं वो देख लेते हैं एक बार पहले। ध्वजवाहक कौन थे टोक्यो ओलंपिक के अंदर, तो MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे इसके ध्वजवाहक। और समापन के ध्वजवाहक कौन होंगे, बजरंग पूनिया होंगे। अब अगर आप ध्वजवाहक याद रखते हो तो आपको एक ध्वजवाहक और याद रखना है, वो है पैरा ओलंपिक के संबंधित कौन है, मरियप्पन थंगावेलु है। ये किससे संबंधित है, ऊंची कूद से संबंधित है। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक के अंदर अभी तक एक सिल्वर मेडल जीता है, किस कैटेगरी के अंदर, 49 किलोग्राम के अंदर। अगर वजन कितना उठाया था वो याद रखना चाहो तो 202 किलो उठाया था इन्होंने। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है, हाल ही में चर्चा में रहा पेगासस क्या है। तो इनमें से पेगासस क्या है, मालवेयर है। ये तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, देखो कुछ ज़्यादा ही चर्चा में रह गया ये, इसलिए आपको याद रखना है कि पेगासस क्या है, एक मालवेयर है। और ये किसने बनाया था, तो ये भी याद रख सकते हो आप, जो इजराइल की कंपनी ने बनाया था ये। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है, किस राज्य ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो ये प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट की अगर अपन बात करें तो ये किस राज्य ने शुरू किया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर 2।
और ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर कौन सा है, केरल है। ये ज़रूर याद रखना। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है, केरल राज्य ने शुरू किया है। अब अगर अपना अगला क्वेश्चन बात करें अपन, मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता है, तो ये वेदई डोंगरी ने जीता है मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब। यहाँ पे मिस इंडिया सिर्फ नहीं पूछा है, मिस इंडिया यूएसए पूछा है आपसे, तो किसने जीता है, वेदई ने जीता है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किसने मिजोरम के 22वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा के हरि बाबू ने शपथ ग्रहण की है। वैसे जो नए जो राज्यपाल बने हैं और जितने भी राज्यपाल राजधानी है उसका भी हमने एक अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है, वो भी अगर आप स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में जाते हो, देखो आप अगर सोच रहे होंगे कि हम सारे के सारे ही बोल रहे हैं कि ये भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप एक बार जरूर जाके उस प्लेलिस्ट को देखिए तो सही। उसके अंदर आपके जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो बन सकते हैं हमने हर एक वीडियो अपलोड कर रखा है, स्टैटिक जीके के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किसने आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजना की पेशकश की है, तो ये किसने पेशकश की है, भारतीय जीवन बीमा निगम ने ये पेशकश की है आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजना की। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल है, तो ओलंपिक के आदर्श वाक्य क्या है, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव है, ये सारे के सारे ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल है। क्या है, सीटीएस, एलटीएस, फोर्टीएस और कम्युनिकेटर, ये सब के सब है, ये ओलंपिक के आदर्श वाक्य के अंदर शामिल है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है, दलित बंधु योजना किस राज्य की पहल है, तो दलित बंधु योजना की अगर बात करें अपन, ये किस राज्य की पहल है, तो ये तेलंगाना राज्य की पहल है दलित बंधु योजना। अब अगर तेलंगाना राज्य से अगर और भी फैक्ट देखना चाहे, शायद अपन ने तेलंगाना के बारे में अभी तक नहीं देखा है, तो चलो अब देख लेते हैं। मुख्यमंत्री कौन है, चंद्रशेखर राव है। स्थापना कब हुई थी, 2 जून 2014 को स्थापना हुई थी। किससे हुई थी, तो ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। हुसैन सागर झील कहाँ पे, तेलंगाना के अंदर है। मृगवाणी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, तेलंगाना के अंदर है। और तेलंगाना के अंदर राज्यपाल कौन है, तो तमिलसाई सौंदरराजन है तेलंगाना के राज्यपाल। अब अगला जो अपना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के एस्ट्रोनॉट कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे कम उम्र के एस्ट्रोनॉट कौन बने, ओलिवर डेमेन बने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है, ओलिवर डेमेन बने अंतरिक्ष में सबसे कम उम्र के जाने वाले एस्ट्रोनॉट। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को 1% आरक्षण देने की घोषणा की है, तो कौन सी सरकार है जो ट्रांसजेंडर जो उम्मीदवार है उनको 1% आरक्षण देगी, तो ये याद रखना आपको, कर्नाटक सरकार ने ये घोषणा की है कि वहाँ के जो भी ट्रांसजेंडर है अगर वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको 1% का आरक्षण मिलेगा। हाल ही में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल का अनावरण कहाँ पे किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कहाँ पे किया गया, एम्स्टर्डम के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र कार्य समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, तो संयुक्त, ये अपन को ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर चुके हैं, रश्मि रंजन दास को किया गया है इसके अंदर नियुक्त। अगला जो अपना क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी आपको कहा था कि जब आगे आएंगे तब एक बार और देख लेंगे। देखो ये क्वेश्चन है, हाल ही में काकतीय रुद्रेश्वर यानी कि रामप्पा मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, ये कहाँ पे स्थित है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, काकतीय मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ये तेलंगाना के अंदर स्थित है। ये जरूर याद रखना आपको, क्योंकि अभी जो यूनेस्को के अंदर विश्व धरोहर सूची के अंदर कितनी है, टोटल 40 है। 40वें नंबर के हमने पहले देखा था धोलावीरा है, और 39वें नंबर की कौन सी, तो रामप्पा मंदिर है। और ये रामप्पा मंदिर किसके नाम पे पड़ा हुआ है, तो ये ज़रूर याद रखना, जिसने मंदिर को बनाया था उसका नाम रामप्पा था। अगला जो क्वेश्चन है वो है, स्पेस की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन बनने वाले हैं, ये अभी बने नहीं है, बनने वाले हैं, तो कौन है, संतोष जॉर्ज बनने वाले हैं ये स्पेस टूरिस्ट। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भारत के ये पहला पदक किसने जीता है, ऑलरेडी अपन देख चुके हैं, मीराबाई चानू ने जीता है। कौन सा जीता है, सिल्वर जीता है। किस में जीता है, वेट लिफ्टिंग के लिए जीता है। कितने किलो कैटेगरी के अंदर जीता है, 49 के अंदर जीता है। और कितना वजन उठाया था, 202 किलो वजन उठाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश
जोगाजोग नाम से अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। तो जैसे कि फेसबुक है उसको मतलब कंपटीशन के लिए किस देश ने किया है, बांग्लादेश ने किया है। तो अब देख लेते हैं बांग्लादेश से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। तो बांग्लादेश से अपन बात करें तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है बांग्लादेश भारत के साथ में, और कितनी सीमा बनाता है अगर ये पूछे तो 4096 यानी 4096 किलोमीटर बांग्लादेश भारत के साथ में सीमा बनाता है। मिताली एक्सप्रेस किस किस के बीच में चलती है, तो बांग्लादेश और भारत के बीच में चलती है। ऐसे अगर संप्रीति युद्ध अभ्यास पूछा जाए किस किस के बीच में होता है, तो बांग्लादेश और भारत के बीच में होता है। और 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया था, शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था, और ये कहाँ के, ये बांग्लादेश के। ये जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। और जब भी जो कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित आपके लिए कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है तो वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाने के चांस होते हैं उसके। अब अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसको बनाया गया है। तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक की अगर बात करें हम तो किसको बनाया गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, नासिर कमल को बनाया गया है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है किस राज्य सरकार ने माई जीओवी मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया है। ये जरूर याद रखना, इसमें माई जीओवी ऐसे लिखा हुआ है फिर मेरी सरकार है, तो ये पोर्टल किसने लॉन्च किया है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। और अब अगर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें हम तो आप ये सब याद रख सकते हो। जैसे उत्तर प्रदेश है वो गणतंत्र दिवस जैसे अभी 2021 का जो गणतंत्र दिवस था 26 जनवरी के दिन, उस दिन सर्वश्रेष्ठ झांकी किसको मिला था पुरस्कार, तो उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला था। काला नमक चावल महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या अगर पूछे कहाँ की है, ये भी याद रखना आप, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। ऐसे पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। एक चीज़ यहाँ पे और भी याद रख सकते हो आप, जो टीटू अवार्ड है वो किसको मिला था, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को ही मिला था। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पे, ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर, कुशीनगर के अंदर उत्तर प्रदेश में। और रामायण संग्रहालय कहाँ पे, ये भी उत्तर प्रदेश में। ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीचे वाले आपके ये दोनों, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी और रामायण संग्रहालय दोनों के दोनों यूपी के अंदर है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है किसने राष्ट्रीय महिला आंदोलन शतरंज का खिताब जीता है। तो राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब इनमें से किसने जीता है, क्या आंसर होगा, वंतिका अग्रवाल ने जीता है राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब। अब चलो अगली बात करें तो वो है किस, यहाँ पे एक मिनट, ये हो गया, किस राज्य सरकार ने देवारणीय योजना लॉन्च की है। तो देवारणीय योजना है वो इनमें से किस राज्य सरकार की है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देवारणीय योजना है। वैसे मध्य प्रदेश की योजना है। मध्य प्रदेश से रिलेटेड आप एक और भी योजना याद रख सकते हो, अगर आपसे पूछे अंकुर योजना कहाँ की है, वो भी मध्य प्रदेश से ही संबंधित है, पेड़ पौधे लगाने से संबंधित। तो ये अंकुर योजना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक किसने लिखी है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये इस वजह से काफ़ी चर्चा में रह गई थी, कंट्रोवर्सी में फंस गई थी पुस्तक, इस वजह से आपको ये पूछी जा सकती है अभी लिखी किसने अगर ये पूछे तो ये करीना कपूर ने लिखी है प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है ट्विटर ने किससे भारतीय के लिए अपना रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त किया है। तो इनमें से किसको ट्विटर ने ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त किया है, तो क्या राइट आंसर होगा, किसको किया है, विनय प्रकाश को ट्विटर ने अपना ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त किया है। आपको पता होगा अभी कुछ दिनों पहले आईटी रूल आए थे तो ट्विटर ने पहले मानने से मना कर दिया था, तो फिर ये भी खबर आई थी कि अब ट्विटर और फेसबुक वगैरह सब बंद हो जाएंगे। फिर फेसबुक व्हाट्सअप ने तो उसी टाइम अपने अपने जो अधिकारी है वो नियुक्त कर दिए थे, लेकिन ट्विटर ने पहले नहीं किया था, फाइनली ट्विटर ने भी कर दिया है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है वैज्ञानिकों ने एसलैंड्स पर मीथेन गैस की खोज की है। ये किस ग्रह का 6 सबसे बड़ा चंद्रमा है। तो ये किस ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है, तो राइट आंसर क्या होगा, शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है। यहाँ पे थोड़ा लिखने में ये मिस्टेक है, ये आप समझ लेना कौन सा है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है। अब अगला क्वेश्चन है वो है किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक 5 गोल करके यूरो 2020 गोल्डन बूट जीता है। तो ये भी मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो गोल्डन बूट है यूरो कप से रिलेटेड अगर आपसे जो पूछा जाता है वो अक्सर यही पूछा जाता है, गोल्डन बूट किसने जीता है। तो गोल्डन बूट किसने जीता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जीता है। ये वैसे आपको याद भी हो जाएगा क्योंकि फुटबॉल का जब भी नाम आता है तो सबसे पहले यही सबके दिमाग में आते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक स्पर्धा में सर्च के तौर पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जिम्नास्टिक स्पर्धा में सर्च के तौर पर चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने। यहाँ पे सर्च नहीं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आप टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, आप याद रखना कौन बने, जज के तौर पर है, जज के तौर पर सर कौन बने पहले भारतीय, दीपक काबरा बने। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहले भारतीय इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कौन बने, आप याद रखना दीपक काबरा बने। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है द ग्रेट बिग लोइन पुस्तक किसने लिखी है। तो ग्रेट बिग लोइन है, ये पुस्तक किसने लिखी है, राइट आंसर क्या होगा, क्रिस नाइट ने लिखी है ग्रेट बिग लोइन पुस्तक। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बात करें अपन तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस देश ने अपनी नई S-500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। वैसे आपको अगर पता होगा एस सीरीज की जो भी करते हैं वो कौन करता है, रशिया करता है, तो आप याद रख सकते हो वैसे ही रूस ने किया है। बाकी S-500 एयर डिफेंस सिस्टम किसका है पूछे तो रूस का है, S-500 डिफेंस सिस्टम। अगला जो अपना क्वेश्चन है
वो है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले भी जब आपको पता होगा जब योग यूनिवर्सिटी बनी थी यूएसए के अंदर, उससे रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम के अंदर। ऐसे ही जैसे अपने देश से बाहर अगर महात्मा गांधी की प्रतिमा लग रही है तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पे लगाई गई अनावरण, कहाँ पे किया है, जॉर्जिया के अंदर अनावरण की। अब यहाँ पे पूछा गया है कि नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने, तो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, या फिर आपसे पूछे कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो आपको पता होना चाहिए नीति आयोग के सीईओ कौन है, अमिताभ कांत थे। और अगर नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो 2015 के अंदर स्थापना हुई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो जो पीएम होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं, तो नरेंद्र मोदी है नीति आयोग के अध्यक्ष। उपाध्यक्ष अगर पूछे कौन है तो राजीव कुमार है। ऐसे ही अगर चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में बी.आर. अम्बेडकर को समर्पित एक ही स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किस शहर के अंदर रखी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर रखी है। किसको समर्पित है, ये भीमराव अम्बेडकर को समर्पित है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है विश्व खेल पत्रकार दिवस विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है, 2 जुलाई को मनाया जाता है विश्व खेल पत्रकार दिवस। ऐसे ही अगर पूछेंगे आपको 1 जुलाई को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं, तो आप देख सकते हो 1 जुलाई को ये मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय सीए दिवस कब मनाते हैं, 1 जुलाई को। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाते हैं, 1 जुलाई को। और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाते हैं, ये भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है स्टार्टअप लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में शीर्ष 100 देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो जो स्टार्टअप लिंक जो संस्था है वो एक रिपोर्ट निकालती है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, तो इसके अंदर भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का इसका स्थान 20वां स्थान है। अब अगर अपन बात करें कि भारत का तो और भी जो इंडेक्स है इंपॉर्टेंट उनमें कौन कौन सा स्थान है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो ली हुई है। जैसे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर भारत का कौन सा स्थान है, 10वां स्थान है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 142वां है, ये जरूर याद रखना। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स के अंदर 49 है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स के अंदर 121 है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अंदर 140 है। और वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स के अंदर कितनी 14 नंबर रैंक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स के अंदर 135 है। वापस मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्लोबल पीस इंडेक्स। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये भी जरूर याद रखना आपके कौन सी है, ये 139 नंबर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है 84 है। और डेमोक्रेसी इंडेक्स है ये 53 है। और कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोरोना वजह से आपके क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये इसमें कितने रहेंगे, 86 रहेंगे। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है हाल ही में एशिया का सबसे लंबा और विश्व का 5वां सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रेक का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो इसका क्या होगा, इसमें 2 चीज़ें याद रखना। एशिया का तो सबसे लंबा है और विश्व का 5वां सबसे बड़ा ये हाई स्पीड ट्रेक बना है, तो ये कहां पे बना है, ये इंदौर के अंदर बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एशिया का सबसे लंबा हो गया इस वजह से। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है कि किस राज्य ने शिक्षा संबंधी साल्ट जो कार्यक्रम है उसको शुरू किया है, तो साल्ट कार्यक्रम आपको याद रखना चाहिए। वैसे साल्ट के अंदर जो ए है इसका मतलब आंध्रा होता है, तो आपके डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको आंध्र प्रदेश होता है। अगर अपन साल्ट की अगर आपको फुल फॉर्म नहीं बताओ तो आप साल्ट की फुल फॉर्म भी देख सकते हो, ये सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, ये साल्ट की फुल फॉर्म है। अगला जो अपना क्वेश्चन है ये किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है आईएसएसएफ द्वारा क्रोएशिया में आयोजित शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आईएसएसएफ मतलब शूटिंग में किसने पहला स्वर्ण पदक दिलाया भारत को, तो राही सरनोबत ने दिलाया भारत को। ये जरूर याद रखना, राही सरनोबत का संबंध किससे है, शूटिंग से संबंधित है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, तो WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, चीन को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों को खेती और मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है, तो किसानों को खेती और मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए इनमें से कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो ये याद रखना, इनमें कन्फ्यूजन मत होना। इनमें जो भी ऐप लॉन्च किया है उसका नाम क्या, आत्मनिर्भर कृषि ऐप है, ये जरूर याद रखना। वैसे किसान कल्याण ऐप भी आप कर सकते हो, ये नहीं है, इसमें आत्मनिर्भर कृषि ऐप इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला उद्यमियों के लिए हौसला योजना शुरू की गई है, तो अगर पूछा जाए कि हौसला योजना है वो किस केंद्र शासित प्रदेश की, तो कौन से यूटी के अंदर ये हौसला योजना शुरू की गई है, तो जम्मू और कश्मीर के अंदर हौसला योजना शुरू की गई है। अगला जो क्वेश्चन है वो है ये AFSPA के तहत किस राज्य में 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, तो कौन सा राज्य है जिसको अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है, तो नागालैंड को घोषित कर दिया गया है। एक चीज़ आप याद रखना, जब जहाँ पे ये कानून लागू होता है वहाँ पे जो पुलिस होती है उससे ज़्यादा वहाँ पे पावर आर्मी को मिल जाती है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है हाल ही में सबसे कम उम्र के शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन बने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सबसे कम उम्र के शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन बने, अभिमन्यु मिश्रा बने सबसे कम उम्र के शतरंज के ग्रैंड मास्टर।
अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में शहीद तुकाराम के नाम पर ICS तुकारामी किसकी प्रजाति का नाम रखा गया है। तो जो भी नई प्रजाति मिलती है तो उसका किसी ना किसी भी नाम पे रखते हैं, ये तो सभी को पता है। तो शहीद तुकाराम के नाम पे किसको रखा गया है, तो ये जरूर याद रखना, मकड़ी की जो प्रजाति मिली है उसका नाम क्या है, ICS तुकारामी नाम रखा गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है देश के पहले मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना कहाँ की गई थी। तो देश का पहला मूवेबल वो फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम है, इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी, तो बेंगलुरु के अंदर इसकी स्थापना की गई है। ये जरूर याद रखना आप, क्योंकि देश का पहला है ये इसलिए। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है हाल ही में चर्चा में रहा ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो ताल ज्वालामुखी इनमें से किस देश के अंदर स्थित है, ताल ज्वालामुखी है वो फिलीपींस के अंदर स्थित है। और आपको पता होगा फिलीपींस जो मनीला है वहाँ पे किसका हेडक्वार्टर है, तो IMF का ADB का हेडक्वार्टर वो फिलीपींस मनीला के अंदर है। और एक यहाँ पे और भी याद रख सकते हो, जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे, फिलीपींस के अंदर है। अगला जो क्वेश्चन है वो है KV संपत कुमार जिनका हाल ही में निधन हो गया है, दुनिया के एकमात्र किस संस्कृत दैनिक समाचार पत्र के संपादक थे। तो ये दुनिया के एकमात्र संस्कृत का समाचार पत्र था। ये किसके संपादक थे, तो जो सुधर्मा नाम से जो समाचार पत्र है संस्कृत का उसके संपादक थे। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली पहली भारतीय कौन बनी। तो सबसे कम उम्र की डेब्यू करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, शेफाली वर्मा बनी है। तीनों के तीनों फॉर्मेट के अंदर, जैसे वनडे के अंदर, टेस्ट के अंदर, तो तीनों फॉर्मेट के अंदर किसने डेब्यू किया है, तो शेफाली वर्मा ने किया है। अगला जो क्वेश्चन है वर्ष 2021 के जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है। तो फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, अगर ये पूछा जाए आपसे तो आपको याद रखना है किसको सम्मानित किया गया है, P साईनाथ को सम्मानित किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है शहरी गरीबों को रोजगार के अवसरों के लिए किस राज्य सरकार ने मुफ्ता योजना 2021 का अभियान शुरू किया है। तो मुफ्ता योजना किस राज्य सरकार की योजना है, अगर ये पूछे आपसे तो मुफ्ता योजना है वो उड़ीसा राज्य सरकार की योजना है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो वैसे सभी को पता भी होगा 4 जुलाई को मनाया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थापना दिवस। अगला जो क्वेश्चन है वो है माना पटेल टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, उनका संबंध। तो माना पटेल का सीधा आपको ये बताना है कि माना पटेल किस खेल से संबंधित है, तो तैराक से संबंधित है माना पटेल। इसके साथ में आप एक साजन नाम भी याद रखना, वो भी तैराक से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है वो है टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय खेल का ध्वजवाहक कौन बने। तो भारतीय खेलों के ध्वजवाहक टोक्यो के अंदर पैरा ओलंपिक खेलों के लिए कौन बने थे, तो मरियप्पन थंगावेलु बने थे। ये जरूर याद रखना। और ओलंपिक सिर्फ पैरा हटा के आपसे सिर्फ ओलंपिक पूछे तो आपका इसका अंदर क्या हो जाएगा, MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह हो जाएगा। मनप्रीत सिंह का संबंध किससे है, तो ये भी याद रखना आप हॉकी से संबंधित है। ऑपरेशन खुखरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑपरेशन खुखरी पुस्तक के लेखक कौन है, राजपाल पूनिया और दामिनी पूनिया, इन दोनों ने मिलकर क्या लिखा, ऑपरेशन खुखरी पुस्तक लिखी है। अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। तो ये क्वेश्चन शायद दोबारा आ गया, इससे पहले भी आ चुका है, उत्तराखंड राज्य के अंदर शपथ ग्रहण की है। अगला जो क्वेश्चन है वो है उत्तराखंड से संबंधित। चलो और भी जो फैक्ट है, ये 2 चीज़ आप जरूर याद रखना कि पहला लाइकेन पार्क कहाँ पे, उत्तराखंड के अंदर है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे, ये भी उत्तराखंड के अंदर ही है। अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किसने किया है। तो सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम पे किसने किया है, मिताली राज ने किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रखना आप, मिताली राज। एक तो वो जो शेफाली वर्मा आया था वो पहले नाम वो याद रखना, और एक मिताली राज जो वुमेन क्रिकेट से, उनमें से ये 2 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में चर्चा में रहा एल्सा क्या है। तो इनमें से एल्सा क्या है, एल्सा इनमें से वो है ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय तूफान है, उसका नाम दिया गया एल्सा। अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट बोल्ट का संबंध किससे है। तो प्रोजेक्ट बोल्ट है उसका संबंध किससे, बांस से संबंधित है। और ये सबसे पहले कहाँ पे शुरू किया गया था, राजस्थान के उदयपुर के अंदर शुरू किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आप देख सकते हो राजस्थान में शुरू किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन होगा। ये वैसे पहले अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह इस भारतीय खेलों के ध्वजवाहक होंगे। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे आंध्र प्रदेश की YSR बीमा योजना के तहत लाभार्थी को प्राकृतिक रूप से मृत्यु होने पर कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा। तो कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा, अगर प्राकृतिक रूप से भी मृत्यु हो जाती है इस बीमा योजना के तहत 1 लाख राशि का भुगतान किया जाएगा। ये जरूर याद रखना आप, क्योंकि ये है कि मोस्टली जो आपको बीमा होता है उसमें एक्सीडेंटल के अंदर ही आपको पैसा मिलता है, लेकिन इस योजना के अंदर आपकी नेचुरल डेथ भी हो जाती है तो भी पैसा मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि भारत के उन 2 छात्रों का नाम बताइए जिन्हें प्रतिष्ठित डायना अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो डायना अवार्ड 2021 इनमें से किस किस को दिया गया है, तो निर्वाण जॉन राव और सत्तुलक्ष्मी चंद्रा, इन दोनों को डायना अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर किसका राइट आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। उपयुक्त 1 और 2 दोनों सही है।
ऐसे अगर अपन अगला क्वेश्चन देखें, उसमें दिया हुआ है कि 1 जुलाई को भारत के किस सबसे पुराने अखबार ने अपने 200 साल पूरे कर लिए हैं? तो भारत का सबसे पुराना अखबार कौन सा है जिसने अपने 200 साल कंप्लीट कर लिए? तो मुंबई समाचार ने अपने 200 साल कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है, डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए किस बैंक ने सलाम दिल से पहल शुरू की है? ये जो पहल होती है ये भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे याद ही रखना है कि किस बैंक ने शुरू की है। तो HDFC बैंक ने सलाम दिल से पहल शुरू की है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो अगर आप अपॉइंटमेंट से रिलेटेड और भी देखना चाहो तो हमने वर्तमान में कौन किया उसका वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो वो वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पे जितनी भी नई अपॉइंटमेंट हुई है वो सारी की सारी आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो वो वीडियो भी। इसका राइट आंसर क्या होगा? एन वेणुधर रेड्डी है, उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, किस राज्य ने कांस्टेबल से ऊपर के उपनिरीक्षक स्तर को पुलिस कर्मियों को हर साल अपने घर जाने के लिए 1 महीने की छुट्टी देने का प्रदान जो निर्णय लिया है? तो कौन सी सरकार है जो 1 महीने की छुट्टी देगी? असम की सरकार है वो छुट्टी देगी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, सी ब्रिज 2021 संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश के बीच एक वार्षिक नौसेना अभ्यास है? तो जो सी ब्रिज नौसेना अभ्यास है ये किस किस देश का है? तो ये एक तो होता है अमेरिका की साइड, और अमेरिका के साथ में कौन सा देश होता है? तो ये याद रखना आपको, अमेरिका और यूक्रेन मिलकर सी ब्रिज युद्ध अभ्यास करते हैं। ऐसे ही अगर आपसे पूछे कि हाल ही में जो बगराम एयरबेस है ये किस देश के अंदर स्थित है? तो बगराम एयरबेस है ये किस देश के अंदर स्थित है? तो ये जरूर आपको याद रखना है, अफगानिस्तान के अंदर स्थित है। ये काफ़ी चर्चा के अंदर था, क्योंकि आपको पता होगा अफगानिस्तान के अंदर काफ़ी अभी वॉर जैसी सिचुएशन हो रखी है, तालिबान हमेशा वहाँ पे बम वगैरह गिराते रहते हैं, तो वहाँ पे अब ये एयरबेस है इसलिए चर्चा के अंदर था कि कहीं वहाँ पर वो कब्जा ना कर ले। अगला जो क्वेश्चन है वो है, आसरा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 57 वर्ष से अधिक आयु लोगों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करेगी? तो आसरा योजना पूछा आपसे कि जो आसरा योजना है वो किस राज्य सरकार की है? तो तेलंगाना राज्य सरकार की है आसरा योजना। और तेलंगाना से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो अपन ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, तो बार बार रिपीट करने का मतलब क्या, वीडियो वैसे ही लंबा हो जाएगा आपके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित किया है, ये कितनी भाषाओं से उपलब्ध है? तो कोविन जो ग्लोबल कॉन्क्लेव है ये कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? जो कोविन ऐप है कुल मिला के ये पूछा है कितनी भाषाओं में अवेलेबल है? 12 भाषाओं के अंदर अवेलेबल है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, खादी प्राकृत पेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे अक्सर एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, जो भी 2021 में जो आगे एग्जाम होंगे उनमें ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा कि जो खादी प्राकृत पेंट है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? तो नितिन गडकरी को खादी प्राकृत पेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हरियाणा का राज्यपाल किसको नियुक्त किया गया है? तो आपको पता होगा राज्यपाल के भी 8 राज्यपाल की नई नियुक्तियां हुई है, तो आपको 8 के 8 नाम पता होने चाहिए। बाकी अगर सारे के सारे राज्यपाल देखना चाहो तो हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है वर्तमान में जो राज्यपाल नए चेंज हुए और उसके साथ में राज्य की राजधानी, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको 8 के 8 नाम मिल जाएंगे। थावरचंद गहलोत कहाँ के बने? कर्नाटक के। हरिबाबू कुंपति कहाँ के? मिजोरम के। मंगूभाई छगनभाई कहाँ के बने? मध्य प्रदेश के। PS श्रीधरन पिल्लई कहाँ के? गोवा के। और सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के। रमेश बैस झारखंड के। बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के। और राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर कहाँ के बने? तो ये हिमाचल प्रदेश के बने। ये 8 के 8 आप नाम जरूर याद रखना, ये अक्सर एग्जाम में राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी अपन कर्नाटक वाले ऑलरेडी देख चुके हैं, आपने देखा था कर्नाटक के कौन है? थावरचंद गहलोत है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, जोवेनल मोहित की हत्या कर दी गई है, ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये किस देश के राष्ट्रपति थे? ये हैती के राष्ट्रपति थे। ये अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय सेना ने गुलमर्ग में फायरिंग रेंज का नाम किसके नाम पर रखा है? तो जो भारतीय सेना ने गुलमर्ग के अंदर फायरिंग रेंज है उसका नाम किसके नाम पे रखा गया है? अगर ये पूछा आपको तो विद्या बालन के नाम पे रखा गया है भारतीय सेना ने फायरिंग रेंज का नाम। अगला जो क्वेश्चन है वो है, केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की जो चेयरमैन की जो सेवानिवृत्त की उम्र है वो कितनी कर दी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कितनी कर दी है? 62 साल कर दी है। और पहले कितनी थी? तो ये पहले 60 साल थी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि IFFI का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये तो वैसे आप सभी को ही पता होगा, हर साल ही इसका आयोजन कहाँ पे किया जाता है? गोवा के अंदर आयोजन किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, किस राज्य की विधानसभा ने राज्य विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी किसने दी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल की जो विधानसभा है उसने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, केंद्र सरकार ने किस नए मंत्रालय को बनाने की घोषणा की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले भी हमने आपको बताया था कि जो भी नए मंत्रिमंडल चेंज हुआ है उस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो यहाँ पे ये डिस्कस नहीं करेंगे पूरे वीडियो के अंदर कि कौन सा मंत्री किसको कौन सा विभाग दिया हुआ है। आपको बस ये याद रखना है कि कौन सा नया मंत्रालय बनाया गया है, तो सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व एक दुर्लभ ब्लैक पैंथर को देखा गया है। तो आपको ये बताना है कि जो नवेगांव ये टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है।
अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष किसको चुना गया है। तो भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष इनमें से किसको चुना गया? सुधांशु मित्तल को चुना गया भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष। और ऐसे ही अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वह है रायतू भरोसा चैतन्य यात्रा जागरूकता अभियान किस राज्य से संबंधित है। तो रायतू भरोसा से संबंधित अगर जब भी कभी भी क्वेश्चन पूछा आपको, वैसे रायतू वगैरह जब भी वर्ड जुड़ा हुआ हो तो ये किससे संबंधित होता है? उत्तराखंड से संबंधित होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में किस राज्य सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा है। तो कौन सी राज्य सरकार है जिसने OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा है? केरल राज्य सरकार ने रखा है। और अगर OTT प्लेटफॉर्म के आपको वैसे OTT की फुल फॉर्म पता होगी, ओवर द टॉप, जैसे जो भी नेटफ्लिक्स वगैरह अमेजॉन प्राइम है, तो ये सब है, वैसे का वैसे ही केरल राज्य सरकार खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी। अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में किसे हेम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हेम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से इनमें से किसको सम्मानित किया गया है? कौशिक बसु को सम्मानित किया गया है हेम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो, वो है हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल का निर्माण किस देश के अंदर किया गया है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल है, उसका निर्माण कहाँ पे किया गया? डेनमार्क के अंदर किया गया दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल का निर्माण। और अगला क्वेश्चन है वो है आपके लिए ये कि कौन सा देश महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर बने इस्तानबुल कन्वेंशन से बाहर हो गया है। तो इस्तानबुल जो कन्वेंशन था कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा को जो रोकना था, उससे बाहर कौन हो गया? तुर्की बाहर हो गया है। जो टर्की या तुर्की, आप दोनों कुछ भी बोल सकते हो इसको। अगला जो क्वेश्चन है वो है अमेजन इंडिया ने किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र शुरू किया है। तो अमेजन इंडिया वो अपना पहला डिजिटल केंद्र शुरू करेगी। इसके अंदर क्या किया जाएगा कि जो भी छोटे उद्यमी है, जो जिनका छोटा बिजनेस है, उनको ये बताया जाएगा कि आप अपना ऑनलाइन प्रोडक्ट कैसे बेच सकते हो। तो ये कहाँ पे स्टार्ट किया है? सूरत के अंदर ये स्टार्ट किया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है बेलग्रेड सर्बिया ओपन जीतने वाले केरल के ग्रैंड मास्टर का क्या नाम है। तो बेलग्रेड सर्बिया जो ओपन जीता था, उसके केरल के ग्रैंड मास्टर का पर्टिकुलर नाम पूछे आपसे, तो निहाल सरीन है। और सबसे जो कम उम्र के थे वो अपन ने पहले देखा था, अभिमन्यु को। अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में चर्चा में रहे उद्यान माने का संबंध किससे है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप देखते हो कि कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो अक्सर खिलाड़ी का नाम देकर आपसे ये पूछा जाता है कि उनका संबंध किस खेल से है। तो आपको पता होना चाहिए कि उद्यान माने का संबंध किस खेल से? गोल्फ से संबंधित है उद्यान माने। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में जिका वायरस की पुष्टि किस राज्य के। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कहाँ क्या क्वेश्चन है, एक मिनट। ये क्वेश्चन है कि हाल ही में जिका वायरस की पुष्टि किस राज्य के अंदर हुई है। तो जिका वायरस की पुष्टि इनमें से किस राज्य के अंदर हुई है? केरल राज्य के अंदर हुई है जिका वायरस की पुष्टि। अब चलो देख लेते हैं। अब ये भी जो भी अपने जुलाई मंथ के जो करंट अफेयर थे वो सारे के सारे करंट अफेयर देख लिए। और इससे पहले अभी तक आपने पिछले 3 महीने के करंट अफेयर नहीं देखे, वो भी जरूर देख के जाना, क्योंकि जो भी एग्जाम होता है उसके अंदर कम से कम आपके 4 महीनों के करंट अफेयर जरूर पूछे जाते हैं। तो हमने पीछे जो 4 महीने, लास्ट 4 महीनों के आपको 300 करंट अफेयर अपलोड करवा दिए हैं। तो आप वो सारे के सारे वीडियो जरूर देख के जाना, इससे बाहर आपके करंट अफेयर कहीं भी नहीं जाने वाला है। तो अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।